मौजूद है इस वक्त हम अम्बेडकर नगर विधानसभा में और हमारे साथ आम आदमी पार्टी की मजबूत दावेदार नेता हैं अनीता बैरवाजी जो कि प्रदेश में सचिव हैं एसटी एससी मोर्चे की और अभी अम्बेडकर नगर विधानसभा से भावी प्रत्याशी हो सकती हैं। मैं उनसे बात करते हैं कि विधानसभा चुनावों को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं पार्टी की और उनकी जो इस समय की जा रही है। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कम से कम वो हमें लिस्ट तक तो पहुँचा पाए और हमारे काम को वो लोग ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमें तवज्जो दे रहे हैं। कहीं न कहीं हमारी पार्टी कहती है कि हम लोग काम करते हैं, जब पार्टी हमें काम करते देखती है, तभी हमें उस लिस्ट तक पहुँचाती है, जहाँ तक उनका चयन होना होता है। तो अभी लिस्ट तक आप पहुंच गए हैं, अभी क्या लग रहा है मतलब आगे की परफॉर्मेंस या आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस तरह से इस मंजिल को पाएंगे या अपना नाम जो है वो विधानसभा चुनावों के लिए पेश करेंगे, आगे लाएंगे। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हम ग्राउंड लेवल पे आपको पता है कि हम बहुत मज़बूती से काम कर रहे हैं। आपने हमारा फ़ेसबुक पेज वगैरह भी देखा होगा। हम डोर टू डोर जाके लोगों से मिल रहे हैं, वन टू वन कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वन टू ग्रुप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी पार्टी को जिताना है। ये हमारा पहला लक्ष्य है कि हमारी पार्टी को हर हालत में हमें विधानसभा चुनाव में जिता के लाना है। उसके लिए हमें जो रणनीति है, वो सबसे पहले हमें डोर टू डोर करनी है। डोर टू डोर के द्वारा हम हर महिलाओं से, हर पुरुष से, हर बुजुर्गों से मिल पाते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने जो हमारे युवा बच्चे हैं, उन लोगों से कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया है, जिसके द्वारा हम उनको उन लोगों से ग्रुप काउंसलिंग करते हैं, ग्रुप लोग की मीटिंग करते हैं कि हम लोग इस पार्टी के साथ में तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों का क्या मत है इस पार्टी को लेके? हम सबसे पहले उनका मत जानते हैं कि उनको अभी इस क्षेत्र में क्या-क्या बदलाव लाने हैं। विधानसभा में जो सीवर का पानी है वो पीने के पानी में शामिल हो रहा है, तो इसके लिए क्या रणनीतियां हैं जो मतलब इसको बेहतर कर सकें और तकरीबन 10 साल का जो एक अंतराल है वो पूरा हो चुका है आम आदमी पार्टी का और अभी जो थर्ड फोर्थ टर्म है उसकी शुरुआत है, तो कहाँ कमी रही जो इसको नहीं कर पाए। सर देखिए, पिछली कमियों पे तो मैं प्रकाश नहीं डालूँगी, मगर आने वाले समय में अगर पार्टी हमें चुनती है, तो हम यही कहेंगे कि हम अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ बेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो हमारी सारी जो सीवर लाइनें डैमेजेज़ हैं, उनका पता लगाएँगे, उनको नहीं डलवाएँगे। देन आफ्टर उसके पानी की जो लाइनें हैं, जहाँ से पानी लाइनें टूटी-फूटी है या बिल्कुल बहुत पुरानी हो चुकी है, आपने देखा होगा यहाँ पे कम से कम 15-15, 20-20 साल पुरानी लाइनें हैं, क्योंकि पानी के कारण वो सारी गल जाती हैं, गलने के कारण उनमें छेद हो जाते हैं। छेद से गंदा पानी उनमें सीवरों का घुस जाता है। उस वजह से वो पानी लाइनें ना तो आज तक रिपेयर हो पाई है, ना वो चेंज हो पाई है। हम पहला काम करेंगे पानी के ऊपर, दूसरा काम करेंगे सीवरों के चेंज पे, क्योंकि सीवर भी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे स्वास्थ्य को लेके भी। आस-पास हमारे बच्चे रहते हैं जो कि सीवर के पानी में आस-पास गंदे में खेलते हैं, उनसे बीमारियाँ फैलती हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा हमारा सीवर का। सीवर की लाइनें चेंज करना, उनकी डैमेजेस पता करना, उनको रिपेयर करना। रेवड़ियों पर चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे रेवड़ियों को लेकर। बिल्कुल सर, रेवड़ियों पे चर्चा हो रही है। आप देख रहे होंगे हर मोहल्ला, हर गली, हर नुक्कड़ पे आजकल रेवड़ियों की चर्चा की जा रही है। वो बताया जा रहा है कि जो लोग बीजेपी वाले अक्सर कहते हैं रेवड़ियाँ बाँट रहे हैं, हम फ्री की रेवड़ियाँ बाँट रहे हैं। वो फ्री नहीं है, वो जनता का ही पैसा है, वो फ्री नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल जी कैसे निकाल रहे हैं, वो उनको पता है कि वो कैसे जनता का ही पैसा जनता को लौटा रहे हैं। जो कि बीजेपी वाले ये कहते हैं कि वो फ्री की रेवड़ियाँ, अगर वो फ्री की रेवड़ियाँ हैं, तो आप लोग क्यों उनके लिए अभी काम करने को तैयार हो? आप तो खुद कह रहे हो कि हम भी आपको वही रेवड़ियाँ बाँटेंगे जब हम जीत जाएँगे। अगर आपको लगता है कि वो रेवड़ियाँ है, तो फिर आप बाँटने के लिए कैसे तैयार हो गए? क्षेत्र की मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो लगता है आपको पूरी है या कमी है कहीं पर। सर देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट ने, आम आदमी पार्टी ने मूलभूत सुविधाओं में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। तो अभी क्षेत्र के लोगों को क्या कहेंगे इस बार, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और आपका भी समीकरण बन रहा है, आपका भी एक नाम चल रहा है, तो अगर आपका नाम फाइनल हो पाता है और आप चुनाव लड़ते हैं तो मतलब प्योरिटी किस चीज को देंगे आप। सर मैं प्रायोरिटी दूँगी सबसे पहले पानी को, सीवर को, हेल्थ को, और बाकी हमारे काफ़ी सारे मुद्दा हैं कि जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कि मैं महिला सुरक्षाओं को लेके, जो कि हमारे पिछले 1 साल से सीसीटीवीज़ वगैरह कैमरा जो बंद हो चुके हैं, उनको दोबारा से इम्प्रूवमेंट करना, उनको लगाना, वाईफ़ाई लगवाना बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता है आज हर गली, हर घर में हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मगर आज के दौर में जो हमारा जितना भी एंटरटेनमेंट या हमारा जो पढ़ाई का सिस्टम है, वो सारा का सारा मोबाइल पे आ चुका है। मोबाइल के लिए हर किसी बच्चे के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो हर कोई बच्चा नेट चला के उसको देखता रहे या उसपे पढ़ाई करता रहे।
सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम उनको वाईफाई उपलब्ध कराएं, ताकि वो बच्चा कहीं भी बैठ के अपनी पढ़ाई तो कम से कम पूरा कर सके। साथ ही साथ हम बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं, फ्री लाइब्रेरी, क्योंकि अगर हम बच्चों को सिर्फ फोनों तक ही सीमित कर देंगे, तो आपको पता है आजकल के बच्चे मेंटली डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। फोनों में लगे रह के सिर्फ वो ऐसे-ऐसे करते रहते हैं। कहीं न कहीं उनको किताबों की तरफ मूव करेंगे, ताकि वो लाइब्रेरी में उन किताबों को पढ़ें और अपने भविष्य को अच्छा बनाएँ। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए एक तो सिलाई सेंटर के लिए सोच रहे हैं, सिलाई सेंटर खोलेंगे और उनके लिए कंप्यूटर शिक्षा का उपलब्ध कराएँगे। साथ ही साथ हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि है बुजुर्गों का। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, जो अक्सर धूपों में कहीं बैठे रहते हैं। उनको कहीं बैठने की जगह नहीं होती। घर हमारे यहाँ 25 गज के हैं मात्र। 25 गज में एक घूंघट करने वाली बहू भी है, एक बच्चे भी हैं, उसमें लड़के भी हैं, उसमें देवर भी है, सभी होते हैं। तो अगर बड़े बुजुर्गों के लिए हम एक छोटे से कैबिन, कोटा कैबिन बनवा दें, जहाँ पर वो लोग आराम से बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ सकें, टीवी देख सकें, एंटरटेनमेंट कर सकें और उनका टाइम स्पेंड हो सके, जो कि वो 4-5 घंटे अपने घर में ना देके वो वहाँ बैठे आपस में बातचीत करें। ब देखो, अगर कहीं बैठेगा इंसान ऑब्वियसली हँसी-मज़ाक करेगा, उनका टाइम स्पेंड होगा, प्लस परिवार को भी घर का काम करने का मौका मिलेगा। और हमारे यहाँ पे समाज ऐसा है कि हम लोग घूंघटों में रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सारे ज़्यादातर राजस्थानी परिवार हैं और सभी घूंघट करती है, राजस्थानी हो, वाल्मीकि हो, बैरवा हो या और समाज है। हमारे यहाँ जितना भी समाज है, एससी समाज है, सब घूंघट करती हैं आपस में। तो उनके लिए सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी में रखेंगे कि हम कोई भी पोटा केबिन ऐसा बनाएँ जहाँ पे वो लोग बैठ के एंटरटेनमेंट कर सकें और अपना टाइम स्पेंड कर सकें। महिला सुरक्षा की मैम आपने बात करी, महिला सुरक्षा को लेकर बस मार्शलों की नियुक्ति की गई थी और बड़े पैमाने पर वो लगाए गए थे, लेकिन अभी आपने भी देखा किस तरह का माहौल है उनको लेकर, वो बेचारे दर-दर भटक रहे हैं, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ। उनकी सेवाओं को निरंतर क्यों नहीं किया जा रहा और क्या कमी है जो अभी उनको बहाल होने में दिक्कत आ रही है? आपने अभी लास्ट में 1 हफ्ते या डेढ़ हफ्ते पहले आपने न्यूज़ देखी होगी, आतिशी मैम वगैरह भी थी। तो उन्होंने कहा था कि जो जितने भी बस मार्शल हैं, हम उनको नियुक्त कर रहे हैं, अपने लेवल पे करवा रहे हैं। मगर एलजी साहब फिर उस फाइल को रोक के बैठ जाते हैं। हर वक़्त उन लोगों की फाइलें ही क्यों रोक दी जाती हैं, जो मात्र अपना घर चलाने के लिए 15 से 20 हज़ार रुपए कमाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे पास कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 हज़ार हमारे पास मार्शल हैं, जो कि घर बैठे हुए हैं। उनके घर कैसे चल रहे हैं वो किसी को नहीं पता, क्योंकि बीजेपी वालों को नहीं पता कि वो गरीब व्यक्ति कहाँ से खाना ला रहा है। अगर बस मार्शलों की नियुक्ति अगर नहीं होगी, तो वो किस स्थिति में आप मानोगे नहीं। आप मेरे पे मैं आपको एक लड़की दिखाऊँगी यहाँ पे पड़ोस में, वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है सारा दिन, क्योंकि उसका घर ही उसी बस मार्शल की नौकरी में चलता था। कहीं न कहीं वो मेरे पास आती है कि दीदी मुझे कुछ हेल्प कर दो, कर दो। हम कहते हैं ठीक है दी, आप आओ, आया करो हमारे पास, हम आपको हमारा सेंटर हमने खोला है, हम वहाँ थोड़ा बैठने की कोशिश करवाते हैं। मगर आपको पता है कि कहीं न कहीं जब इंसान दिमाग से नहीं होता, तो वो बेचारा नहीं दे पाता अपने लिए टाइम, वो अपने इधर-उधर घूमती रहती है। अब वो ये कहती है कि हमें अगर 15,000 रुपए की नौकरी मिल जाए, हमारा घर चले, हमारे बच्चे चलें, यहाँ तक कि उनके माँ-बाप भी आज भूखे बैठे रहते हैं कई बार। तो ये गलती हमारी नहीं है, ये गलती है एलजी साहब की। एलजी साहब उन फाइलों को ना तो आगे बढ़ाने दे रहे हैं, ना उन पे काम करने दे रहे हैं। जब भी बस मार्शलों को नियुक्त करने की या परमानेंट करने की बात आती है, वो तभी उन पे कुछ ना कुछ रोक लगा देते हैं, किसी न किसी मुद्दे को लेके। अनीता बैरवा जी हमारे साथ में बनी हुई थी, अम्बेडकर नगर विधानसभा से मैडम हैं और इस बार की दावेदारी मैडम की विधानसभा चुनावों में बतौर विधायक होने वाली है, चल रही है और प्रत्याशी के रूप में हो सकता है कि मैडम का भी नाम शामिल हो जाए। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, 10 न्यूज़ नेटवर्क दिल्ली।